दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत सवेरा पे। आज हम बात करेंगे शहीदों के बारे में। आप जानते हैं कि हमारा देश 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस गुलामी की बीड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे शहीदों ने अपना आत्म बलिदान किया और उनकी बलिदानी का नतीजा है यह है कि आज हमारा देश आज़ाद है और हम एक आज़ाद देश में सांस ले पा रहे हैं। पर उन शहीद वीरों को बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वजह यह है कि हमको बचपन से जो लिखाया गया है या जो पढ़ाया गया है या जो हमें बताया गया है उनमें अक्सर उन शहीदों का नाम आता है जिनको सरकारों ने अपने ऊपर रखा अपने सोच के विचार के, और उनका नाम नहीं आता है जिनको सरकारों ने छुपा के रखा है। चाहे वह सरकार कोई भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सीधा मानना यह है कि सरकार कोई भी हो, जो शहीद है उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो दोस्तों, बहरहाल रानी झांसी के बारे में सब कोई जानता है। लक्ष्मीबाई के बारे में एक बहुत मशहूर गीत भी चलता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और एक कविता भी इसके ऊपर बनी थी। तो उनके बारे में सब कोई जानता है, परंतु उनके साथ में एक और थी जिन्होंने उनकी जान को बचाया था। उनका नाम था झलकारी बाई। क्या कोई झलकारी बाई के बारे में जानता है? हो सकता है कि बहुत से लोग जानते हों, पर बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि झलकारी बाई कौन थी। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वह लक्ष्मीबाई की एकदम से हमशक्ल थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वह रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वह रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों में पकड़ी गई और रानी को किले से भागने निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेनानियों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात ना किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के प्राय अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं में और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। भारत सरकार ने भी इनको सम्मान दिया है और इनके नाम से डाक टिकट जारी किया है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की नज़रों में यह है। दोस्तों, अब जानते हैं उनके जन्म के बारे में। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला था। उन्हें घोड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षण किया गया था। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई थी, पर उस समय पढ़ता ही कौन था, सबको लड़ने से ही मतलब होता था। लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं का रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया था तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। अब जानते हैं उनकी विवाह के बारे में। जब गांव वालों को उन्होंने डाकुओं से बचाया था तो गांव वालों ने खुश होकर रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से उनकी विवाह करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाह और चकित रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मी की तरह दिखती थी। अन्य औरतों से
झलकारी की बहादुरी किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। दोस्तों, अब जानते हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी क्या भूमिका निभाई थी, जो 1857 की स्वतंत्रता पहली संग्राम थी। बात करते हैं। लाल डलहौजी की राज्य हड़पने की चलते ब्रिटिश ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्रवाई के विरोध में रानी के सारे सेना, उनके सेनानायक झांसी के लोग रानी के साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। अप्रैल 1857 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोग द्वारा किए गए कई हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेनानायकों में से एक दुल्हेवार ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़ भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठी और कुछ विश्वास सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के ब्रिटिश को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल हुंग रोज के शिविर में उसे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वह जनरल हुंग रोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे, न कि सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल हुंग रोज, जो उसे रानी की ही समझ रहा था, उसने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। जनरल हुंग रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। उसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंड किंवदंती है कि झलकारी के इस उत्तर से जनरल हुंग रोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं तो ब्रिटिशों को जल्दी से ही भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। कुछ अन्य बातें भी मशहूर हैं झलकारी बाई के बारे में। जैसा वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों को हराया था, कई जगह उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। उनके बहादुरी किस्से इतने हैं कि अगर वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा जाए तो वह यह भी कहते हैं कि वह उनका नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आना चाहिए, जबकि इतिहास में उनके बाद में भी खोजने से नहीं मिलता है। अगर झलकारी बाई के बारे में आप इतिहास में खोजना चाहेंगे तो आपको खोजते खोजते आपके हाथ थक जाएंगे, परंतु उनके बारे में जल्दी कुछ मिलेगा नहीं। वजह यह है कि कुछ इतिहासकारों ने या कई इतिहासकारों ने क्या किया है, उनके नाम को कुछ भी लेख नहीं किया गया है, परंतु वर्तमान में जो इतिहासकार हैं वह बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़े ही साहस के साथ इस वीरांगना को अपने कलम से, अपने इतिहास के पन्नों से उसको निकाल के बाहर वर्तमान में लोगों के सामने रख रहे हैं। जो झलकारी बाई के समाज के लोग हैं उनका यह भी आरोप है कि जो झलकारी बाई थी वह बहुजन समाज से संबंधित थी, इसलिए उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि जिन बहुजनों ने इतिहास में अपना योगदान दिया है अक्सर उनको इतिहास में छुपाया गया है, उनको सम्मान नहीं दिया गया है। यह भी आरोप उनके समाज के लोग लगाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने जब अपने समाज को जगाना चाहा और अपने समाज को लड़कियों को वीर बनाना चाहा तो उन्होंने झलकारी बाई का नाम का सहारा लिया, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इनके सिवा कोई औरत ऐसी नहीं है जो इतनी वीर थी। उन्होंने इनके नाम का सहारा लिया और अपने समाज की औरतों और बच्चों को और सबको बताया कि देखिए हमारे समाज की महिलाएं भी बहुत बहादुर थी और उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब बात करते हैं साहित्य लेख रचना के ऊपर। मैथिली शरण गुप्त द्वारा झलकारी बाई कोली पर लिखी गई कविता है, आप ये देख सकते हैं, ऊपर लिखी गई है। आकर रण में ललकारी थी वह झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सीख गई वह रानी
बनजोहर दिखा गई है, इतिहास से झलक रही वह भारत की सन्नारी थी। एक जन कवि है बिहारी लाल हरित ने वीरांगना झलकारी काव्य की रचना की है। हरित ने झलकारी की बहादुरी को निम्न प्रकार पंक्ति से प्रतिबद्ध किया है। लक्ष्मीबाई का रूप धार झलकारी खड़ग संवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तन धार चली। ऐसी ही कविताओं के साथ और भी किस्से हैं इनके साथ में जो लोगों की जुबानी है, परंतु कई जगह इसके प्रमाण मिलते हैं, कई जगह प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिलहाल तो विश्वास उसी पे किया जाएगा जो हमें प्रमाण मिलते हैं। तो यह थी इनकी कहानी पूरी जो झलकारी बाई हैं। पर यह दुख होता है कि ऐसे ऐसे नायकों को छुपा के रखा गया है। फिलहाल इसका कारण जो भी हो हमें इसको दूर करना चाहिए। और मेरे इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी झलकारी बाई की। मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम होगा शहीदों के मेले। इसके द्वारा मैं उन सभी शहीदों के ऊपर, जीवनी के ऊपर अपना प्रकाश डालूंगा और आपको बताऊंगा उन्होंने क्या क्या देश के योगदान दिया है। तो दोस्तों इस मेरे चैनल को देखने के लिए और पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे शहीद उधम सिंह के बारे में। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।